नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलौदी गांव में सरकारी स्कूल की इमारत गिरने से हुई बच्चों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। आज गांव में एक साथ 6 मासूमों का अंतिम संस्कार किया गया। दुख की इस घड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंची। उनके साथ झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहे। वसुंधरा राजे ने हादसे पर गहरा शोक जताते हुए हर परिवार से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। इस दौरान वसुंधरा राजे ने एक परिवार को संविदा पर नौकरी का ऑफर लेटर भी सौंपा। हालांकि राज्य सरकार की ओर से घोषित 10 लाख रुपए के मुआवजे से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है ये राशि बच्चों की जान के मुकाबले बहुत कम है। राजस्थान में सरकारी विद्यालयों की छतों का गिरने का सिलसिला जारी है। नागौर के डेगाना में खरियाबास की ढाणी में सरकारी स्कूल में भी हादसा हुआ। आज सुबह बारिश के कारण स्कूल के बरामदे की छत से 4 पट्टियां टूटकर गिर गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त स्कूल बंद था और कोई शिक्षक या बच्चे स्कूल में मौजूद नहीं थे। स्कूल के बरामदे की छत पहले से ही जर्जर अवस्था में थी। 21 जुलाई को हुई बारिश में सीलन की वजह से दरारें आ गई थी। इस स्कूल में 2 शिक्षक और कुल 18 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी कारण स्कूल प्रशासन ने इस एरिया को जाली लगाकर बंद कर रखा था। 21 जुलाई को ही स्कूल के बरामदे की एक पट्टी टूटकर नीचे गिर गई थी। इसकी सूचना डेगाना सीबीओ समेत अन्य विभागीय अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मीडिया से बातचीत में झालावाड़ स्कूल हादसे का जिक्र किया और सभी दिवंगत छात्र छात्राओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। डिप्टी सीएम ने कहा, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये समस्या पक्ष या विपक्ष की नहीं है, ये बिल्डिंग सालों पुरानी है। निश्चित रूप से विभाग के अधिकारियों को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था। दिया कुमारी ने आगे बताया, झालावाड़ हादसे के बाद से ही सीएम भजनलाल शर्मा अधिकारियों संग बैठक कर रहे हैं और जरूरी फैसले ले रहे हैं ताकि भविष्य में होने वाली इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। मैंने अपने भाषण में भी जनता से अपील की है कि अगर वो कहीं जर्जर बिल्डिंग देखें तो तुरंत हमें इसकी जानकारी दें। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों को एक भावुक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि ये वक्त राजनीति का नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही निभाने का है। डोटासरा ने पत्र में स्पष्ट किया है कि कई स्कूल, आंगनबाड़ी और सार्वजनिक भवन खस्ता हाल स्थिति में हैं, जिनकी छतें, दीवारें और संरचनाएं जानलेवा खतरा बन चुकी हैं। झालावाड़ जैसा हृदय विदारक हादसा दोबारा न हो, इसलिए उन्होंने सभी सांसदों और विधायकों से आग्रह किया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में ऐसे भवनों की मरम्मत को प्राथमिकता दें। इसके लिए उन्होंने MPLAD और MLA-LAD फंड से सहयोग देने की अपील की है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलौदी गांव में शुक्रवार को हुए दर्दनाक स्कूल हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना के अगले दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम ने शनिवार को राज्य के सभी जर्जर स्कूल भवनों और सरकारी संस्थानों की मरम्मत को तत्काल प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि डाग, मगरा और मेवात क्षेत्रीय योजना के तहत आने वाले इलाकों में स्कूल, आंगनबाड़ी और अन्य राजकीय भवनों की मरम्मत के लिए बजट सीमा 15% से बढ़कर 20% कर दी गई है। इससे अब उन इलाकों में टूटे फूटे भवनों की मरम्मत तेजी से हो सकेगी जहां विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये तमाम फैसले लिए गए हैं। सरकार का स्पष्ट इरादा है कि झालावाड़ जैसे हादसे दोबारा न हो और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही ना बरती जाए। राजधानी जयपुर में आज सुबह एक बार फिर बम की धमकी से हड़कंप मच गया। इस बार सीएम ऑफिस और जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। बदमाशों ने कहा कि सीएम ऑफिस को 1-2 घंटे में उड़ा दिया जाएगा। एयरपोर्ट पर भेजे गए मेल में लिखा है कि पहले एयरपोर्ट और फिर 1-2 घंटे में सीएम ऑफिस को बम से उड़ा दिया जाएगा। जैसे यह सूचना एयरपोर्ट प्रशासन को मिली, उन्होंने तुरंत पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी दी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई। सूचना मिलते ही ATS, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें एयरपोर्ट और CMO पहुंची। दोनों स्थानों पर बम की तलाशी की जा रही है। सायला के कोमता ग्राम पंचायत भवन में जन सुरक्षा कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में जिला अग्रणी बैंक जालौर के मुख्य प्रबंधक रमेश कुमार और सांख्यिकी विभाग जालौर के उप निदेशक डॉक्टर धन सिंह राजपुरोहित, DDM नाबार्ड उत्तम कुमार द्वारा निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर क्रिसिल फाउंडेशन वित्तीय साक्षरता केंद्र सायला के सेंटर मैनेजर नेमाराम, राजस्थान ग्रामीण बैंक से कार्यालय सहायक विजय कुमार और ICICI बैंक प्रबंधक हीरा राम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस कैंप में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जन धन खातों में KYC अपडेट, प्रधानमंत्री जन धन खाता, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा तथा अटल पेंशन जैसी विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई
और उन्हें इन योजनाओं से जोड़ा गया। इस कैंप का उद्देश्य ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है और उन्हें इन योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करना था। इस कैंप के आयोजन से ग्रामीणों को अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। राजस्थान में मानसून फिर से मेहरबान हो गया है। अलसुबह से राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया। फिलहाल उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बना वेलमार्क लो प्रेशर तीव्र होकर दबाव में परिवर्तित हो चुका है, जिससे दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आज से ही भारी बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने तथा कहीं कहीं भारी तो कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 27 जुलाई को कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश भी होने की संभावना है। ऐसी और ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।